सोमनाथ के 7 द्वार, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो सदियों से बंद हैं और जिनके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश में कई लोग या तो पागल हो गए या हमेशा के लिए गुमनाम। कहते हैं जो इन दरवाजों के पार पहुंचता है वो या तो अमर ज्ञान पा लेता है या फिर इस दुनिया में लौटकर कभी अपनी जुबान नहीं खोल पाता। आज हम आपको उस रहस्य में ले चलेंगे जहां इतिहास, आस्था और भय एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र की लहरें उस रात कुछ अलग ही स्वर में गा रही थीं, जैसे कोई पुरानी अनसुनी कथा लहरों के बीच से उठकर हवा में घुल रही हो। अरब सागर का अनंत जलराशि चांदनी में चांदी सा चमकता और उस किनारे पर खड़ा था सोमनाथ, पत्थर और आस्था से बना, 1000 सालों के तूफानों और आक्रमणों के बीच अड़िग खड़ा, समय की हर चोट को सहकर भी अपनी गरिमा में अपरिवर्तित। दूर से उसकी शिखर पर लहराता ध्वज मानो हवा से नहीं, किसी अदृश्य आशीर्वाद से नृत्य कर रहा था। और फिर मंदिर के भीतर 7 पवित्र द्वार, 7 प्रतीक, 7 रहस्य, 5 खुले, 2 बंद। इन द्वारों के पीछे क्या है? यह प्रश्न उतना ही पुराना था जितना इस मंदिर का पुनर्जन्म, और हर पीढ़ी ने इसे केवल एक दंत कथा मानकर अपने दिलों में संजोए रखा, क्योंकि सच्चाई देखने का अधिकार, कहते हैं, समय स्वयं चुनता है। स्थानीय बुजुर्ग कहते थे 6ठा और 7वां द्वार केवल उसी के लिए खुलेंगे जिसे स्वयं महादेव बुलाए, और अगर किसी ने बिना बुलावे कदम बढ़ाया तो उसका नाम केवल हवाओं में बचेगा, शरीर नहीं। यह चेतावनी सोमनाथ की हवा में घुली थी, लेकिन इंसान का मन अजीब है, जितनी बड़ी मनाही उतनी गहरी जिज्ञासा। उस शाम दूर क्षितिज पर एक विमान गुजरात की धरती को चूमने आ रहा था। उसमें बैठा था एक विदेशी, माइकल स्टोन, लंबा, नीली आंखों वाला, चेहरे पर खोज की ललक और भीतर एक छुपा हुआ लालच। ब्रिटेन का मशहूर पुरातत्वविद जो अपने आप को रहस्यों का खोजी कहता था। दुनिया के नक्शे पर उसने मिस्र के पिरामिड से लेकर इनका सभ्यता तक का हर पुराना दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन इन सफलताओं के पीछे एक काली छाया थी। मिस्र के रेगिस्तान में एक गुप्त मार्ग की खोज के बाद हुई अजीब मौतें, जिनका गवाह वही था। उसने तब भी चुप्पी साधी और आज भी, लेकिन उसकी आत्मा के किसी कोने में वह दृश्य आज तक जिंदा था। माइकल का भारत आने का कारण आधिकारिक नहीं था। कागजों में उसने लिखा था गुजरात में पुरातात्विक अध्ययन, लेकिन असल में उसकी निगाहें थीं सोमनाथ के 6ठे और 7वें द्वार पर। उसके हाथ में पुरानी पांडुलिपियों से बना एक खाका था, जिसमें इन द्वारों की नक्काशियों के संकेत और उनके खुलने की संभावनाओं का जिक्र था। उसके मन में एक ही सपना था, वह इंसान बने जो दुनिया को यह दिखाए कि इन द्वारों के पीछे क्या छुपा है, खजाना, दिव्य शस्त्र या फिर कुछ और। गुजरात पहुंचते ही उसने एक स्थानीय गाइड किराए पर लिया। पतला दुबला, गोरा सा रंग, माथे पर हल्का सा तिलक, नाम था अर्जुन। अर्जुन के दादा मंदिर के पुजारी रह चुके थे और वह खुद बचपन से इस मंदिर की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। रास्ते में माइकल ने हंसते हुए कहा, तो तुम इन द्वारों के बारे में कितना जानते हो? अर्जुन की आंखों में एक पल को गंभीरता छा गई। साहब, जो वहां जाने की सोचते हैं वे वापस नहीं लौटते। माइकल ने इसे लोक कथा समझकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अर्जुन का चेहरा मुस्कुराया नहीं। पहली शाम जब सूरज की लालिमा मंदिर की दीवारों को छू रही थी, माइकल ने पहली बार उन द्वारों को अपनी आंखों से देखा। 5 खुले द्वार, जिनके पार भक्तों का आना जाना जारी था, लेकिन दाईं ओर चांदी सी धातु से बने 2 विशाल दरवाजे, उन पर त्रिशूल और नाग की नक्काशी और एक गहरा ताला जो किसी भी युग के ताले जैसा नहीं दिखता था। वह उनके पास गया, लेकिन जैसे ही एक कदम और बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी हो गई और मंदिर के भीतर गूंजती आरती की आवाज क्षण भर को धीमी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ पुजारी उसे देख रहे थे, एक अजीब अनमनी निगाह से। रात को वह मंदिर के पास एक होटल में ठहरा, लेकिन आधी रात होते ही कमरे की हवा भारी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके पास खड़ी है। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसके सामने अंधेरे में एक विशाल त्रिनेत्र चमक उठा। बीच की आंख से अग्नि निकल रही थी और एक आवाज गहरी और गूंजती हुई
कमरे के हर कोने में फैल गई। मत छू, वरना काल भी तुझे नहीं बचाएगा। माइकल चीखते हुए उठ बैठा। पसीना उसके पूरे बदन को भिगो चुका था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाल लिया। यह केवल सपना था, उसने खुद से कहा। फिर भी कहीं भीतर एक ठंडी लहर उसके आत्मविश्वास को छू चुकी थी। अगले दिन वह मंदिर लौटा। दिन में यह स्थान स्वर्ग सा लगता था। लहरों की आवाज, घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप में चमकते पत्थर। लेकिन माइकल का ध्यान केवल उन बंद द्वारों पर था। उसने अपने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह फोकस करने लगा, कैमरे की बैटरी अचानक शून्य पर गिर गई। उसने दूसरी बैटरी लगाई, वही परिणाम। पास खड़े एक बुजुर्ग पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, यहां जो भी मशीन है वह द्वार के पास आकर रुक जाती है, जैसे भीतर से कोई आदेश दे रहा हो। बस उस रात माइकल को फिर वही सपना आया। इस बार सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में रखा शिवलिंग धीरे धीरे जीवित होने लगा। उसकी आंखें खुलीं और वह बोल उठा, यह तेरे लिए नहीं है, चला जा। लेकिन माइकल के पैर वहीं जम गए। शिवलिंग के पीछे उसे एक क्षण के लिए वह द्वार खुले दिखाई दिए, और भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि इतना तेज प्रकाश कि उसकी आंखें जलने लगीं। और उस प्रकाश के बीच समुद्र की गर्जना, जैसे भीतर से कोई तूफान बाहर आने को तड़प रहा हो। वह हड़बड़ाकर जाग गया, लेकिन उसके कानों में अब भी लहरों का शोर था। जबकि खिड़की से उसने देखा, समुद्र तो शांत था, अब उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। सपनों की चेतावनी भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे लगता था यह केवल उसके दिमाग का खेल है, और अगर वह सच्चाई देख लेगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सोमनाथ के 7 द्वार केवल पत्थर के दरवाजे नहीं हैं, वे समय के द्वार हैं, और समय के नियम तोड़ने वालों से समय स्वयं हिसाब लेता है। दिन अब माइकल के लिए समय नापने का तरीका नहीं रहे थे, बल्कि केवल इंतजार की घड़ियां बन गई थे। उसकी सुबह मंदिर की ओर जाते हुए शुरू होती, और रात वापस होटल के कमरे में उन रहस्यमयी सपनों के साथ खत्म होती। हर दिन वह किसी न किसी बहाने मंदिर के आसपास घूमता, दीवारों की नक्काशियों का अध्ययन करता, और कोशिश करता कि पुजारियों से कोई ऐसी बात निकलवाए जो उन बंद द्वारों का रहस्य खोले। परंतु हर उत्तर एक ही तरह का था, मौन, या फिर बस एक वाक्य, ये समय के पहरेदार हैं, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन मौन में भी संकेत छिपे होते हैं, और माइकल का दिमाग हर शब्द को अलग अलग तरह से तोलता था। उसने पाया कि मंदिर के आसपास रहने वाले बूढ़े लोग इन द्वारों के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन वे केवल तब बोलते हैं जब आप विश्वास की भाषा में उनसे पूछें। एक शाम वह समुद्र किनारे बैठा था जब एक बूढ़ा नाविक उसके पास आकर बैठ गया। उसकी झुर्रियों भरी आंखें समुद्र के क्षितिज में खोई थीं। बिना परिचय के ही उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता ने कहा था, द्वारों के पीछे का प्रकाश समुद्र को चीर सकता है, और अगर वो बाहर आया तो ये पूरा तट एक ही लहर में समा जाएगा। माइकल ने गहरी सांस ली। तो फिर इन्हें बंद क्यों नहीं कर दिया हमेशा के लिए? बूढ़ा हल्की हंसी हंसकर बोला, क्योंकि ये दरवाजे बंद नहीं हैं, ये बस सो रहे हैं, और जो सोया हो उसे जगाने का अधिकार केवल उसके स्वामी को होता है। यह कहकर वह नाविक बिना मुड़े चला गया, जैसे उसने जो कहना था वह बस एक अजनबी को सौंप दिया हो। इसी बीच एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक साधु दिखाई दिया। जटाएं कमर तक, आंखें गहरी, और शरीर पर केवल एक भगवा चादर। वह साधु कुछ देर तक माइकल को देखता रहा, फिर बिना हिले डुले बोला, ये द्वार तब खुलेंगे जब संसार संकट में होगा और शिव स्वयं किसी को बुलाएंगे। बुलावे के बिना जो आया वो लौटता नहीं। माइकल ने पूछना चाहा कि वह कौन है, लेकिन साधु ने बस अपना त्रिशूल उठाया और मंदिर की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा, जैसे उसकी उपस्थिति ही हवा में विलीन हो गई हो। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने माइकल की रीढ़ में ठंडा पानी बहा दिया। वह मंदिर के पिछले हिस्से में गया था, जहां भक्तों की भीड़ कम रहती थी। अचानक बिना किसी कारण के चारों तरफ घनी धुंध छा गई। हवा में समुद्री नमक की गंध और साथ में कुछ ऐसा जो लोहे और राख जैसा था। धुंध में उसे एक काली आकृति नजर आई, लंबा कद, काले वस्त्र और माथे पर तीसरा नेत्र। उसकी आंखें खुली नहीं थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि माइकल के कदम वहीं थम गए।
वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और गहरी गूंजती आवाज में बोली, तेरे कदम जहां रुकने चाहिए वहां से आगे बढ़ा तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पलक झपकाई वह आकृति गायब थी और धुंध समुद्र की हवा में घुल चुकी थी। अब यह चेतावनियां उसे डराने के बजाय और उकसाने लगीं, जैसे कोई कह रहा हो कि यहां कुछ है और वह इसे खोले बिना चैन नहीं पाएगा। उसने चोरी छिपे मंदिर का नक्शा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वह सुरक्षा कैमरों की स्थिति नोट करता, पुजारियों की दिनचर्या देखता और सोचता कि रात में कैसे भीतर जाया जाए। इंटरनेट पर खोजते हुए उसे पुराने अखबारों और छिपी वेबसाइटों पर कुछ चौंकाने वाली अफवाहें मिलीं। किसी ने दावा किया था कि इन द्वारों के पीछे शिव का ब्रह्मांडीय शस्त्र है जो समय और प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। किसी ने कहा कि वहां एक ऐसा शिवलिंग है जो ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा है, और कुछ ने तो यहां तक लिखा कि छठा और सातवां द्वार पृथ्वी का द्वार नहीं बल्कि किसी और लोक का प्रवेश है। माइकल इन सबको अफवाह मानना चाहता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था इनमें से एक सच जरूर है। फिर वह रात आई जब उसने सबसे नजदीकी नजर डालने का फैसला किया। समुद्र पर चांदनी छाई हुई थी और मंदिर के ऊपर से बहती हवा में ध्वज गर्जना कर रहा था। माइकल चुपचाप मंदिर की छत पर चढ़ गया। वहां से वह नीचे उन दोनों बंद द्वारों को देख सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठने लगीं। वह गर्जना इतनी भयानक थी कि मंदिर के पत्थर कांप उठे। एक लहर इतनी ऊंची आई कि उसने मंदिर के आधार से टकराकर फेन की दीवार खड़ी कर दी। माइकल संतुलन खोते खोते बचा और फिर उसने देखा छठे और सातवें द्वार पर सुनहरी आभा फैल रही थी। वह प्रकाश किसी धातु का नहीं था बल्कि जीवित धड़कता हुआ, जैसे भीतर कुछ जागने को हो। उस क्षण उसके दिमाग में एक विचार बिजली सा कौंधा, अगर यह सच है तो उसे खोलने का मौका अब कभी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि वह खुद उस आभा के समय वहां मौजूद हो। पर वह यह भूल गया कि जो चीज बुलावे पर खुलती है उसके सामने बिना बुलावे खड़े होना, खुद मौत को बुलाना। समुद्र उस रात असामान्य रूप से बेचैन था, जैसे लहरें भी किसी आने वाले क्षण का इंतजार कर रही हों। हवा में एक अजीब सी नमी थी जिसमें नमक से ज्यादा लोहे और राख की गंध घुली थी। मंदिर के शिखर पर ध्वज तेजी से फड़फड़ा रहा था और उसकी आवाज में एक अघोषित चेतावनी छुपी थी। माइकल ने अपने होटल के कमरे की लाइट बंद की, बैग उठाया और धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसमें आज केवल एक ही चीज थी, छठे और सातवें द्वार के पार जाने का संकल्प। उसके बैग में कुछ साधारण चोरों के औजार थे, लॉकपिक, टॉर्च, कैमरा और कुछ अजीब उपकरण जो उसने विशेष रूप से धातु की सतह स्कैन करने के लिए बनवाए थे। रास्ते में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचते ही वह ठिठक गया। सामने वही काले वस्त्रों वाला प्रहरी खड़ा था जिसके माथे पर तीसरा नेत्र था। उसकी आंखें अब खुली थीं और उनमें कोई पुतली नहीं, केवल जलता हुआ प्रकाश था। उसने गहरी आवाज में कहा, यह तेरा आखिरी मौका है, लौट जा। जो यहां से आगे बढ़ा उसका नाम समय की रेत में भी नहीं बचेगा। माइकल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाएं तरफ के संकरे रास्ते से होकर अंदर घुस गया। मंदिर के भीतर हर कदम के साथ वातावरण बदलता जा रहा था। जहां दिन में भक्तों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा था। हवा भारी थी और दीवारों पर पड़ती टॉर्च की रोशनी में नक्काशियां जीवित सी लग रही थीं, नाग, त्रिशूल और महादेव के उग्र रूप। वह धीरे धीरे छठे द्वार के सामने पहुंचा। यह द्वार पहले से कहीं ज्यादा विशाल और भयावह लग रहा था। पत्थरों पर बनी आकृतियां मानो उसे घूर रही हों। बीच में बना त्रिशूल का चिन्ह ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने उसमें पिघला सोना भर दिया हो। माइकल ने अपना हाथ ताले की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूने लगीं, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन अगले ही क्षण पूरे मंदिर में एक भारी गर्जना गूंज उठी, मानो समुद्र ने अपनी पूरी शक्ति से किनारों को पीटना शुरू कर दिया हो। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और छत से महीन धूल गिरने लगी। अचानक एक बिजली मंदिर के ठीक सामने समुद्र में गिरी और उसी क्षण द्वारों के सामने एक विशाल प्रकाश पुरुष प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई मंदिर से भी अधिक थी
जटाओं से गंगा बह रही थी और तीसरे नेत्र से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वह शिव थे, अनंत, अचल और सर्वशक्तिमान। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे पर्वत स्वयं बोल रहे हों। मैंने तुझे 3 बार रोका, तूने सुना नहीं। अब तेरे कर्म का फल तुझे मिलेगा। माइकल वहीं जड़ हो गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। शिव का त्रिनेत्र धीरे धीरे खुला और उसकी अग्नि 6वें 7वें द्वार पर पड़ी। ताले अपने आप टूट गए और द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। भीतर से जो प्रकाश निकला वह किसी सोने का, किसी खजाने का या किसी ज्ञात वस्तु का नहीं था। वह प्रकाश जलाने वाला था, भीतर तक भेद देने वाला, जैसे वह मनुष्य के हर पाप और हर लालच को एक ही पल में भस्म कर दे। माइकल की चीख उस गर्जना में दब गई। उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वह प्रकाश उतर चुका था। अगले ही क्षण उसका शरीर पीछे की ओर फेंका गया और वह द्वार के बाहर पत्थरों पर बेहोश गिर पड़ा। सुबह जब पुजारी वहां पहुंचे, उन्होंने उसे अचेत अवस्था में पाया। उसकी पलकों के नीचे केवल धुंध थी, कोई रोशनी नहीं। वह देख नहीं सकता था। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। जब उसे होश आया, वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, मैंने जो देखा वो सोना नहीं था, वो ईश्वर का निवास था और मैंने उसे छूने की कोशिश की। यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। पुजारियों ने उसकी देखभाल की, लेकिन मंदिर के आसपास की हवा उस दिन कुछ और ही थी। समुद्र, जो पूरी रात गरजता रहा था, अब बिल्कुल शांत था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, मानो किसी अदृश्य आरती का हिस्सा हों। उस दिन के बाद माइकल ने कभी भी उन द्वारों का नाम नहीं लिया। वह भारत छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी आंखों के अंधेरे में एक प्रकाश हमेशा जीवित रहा। वह प्रकाश जिसने उसे सिखाया कि ईश्वर के आदेश का उल्लंघन केवल विनाश लाता है। आस्था, सम्मान और समय का इंतजार, यही सच्चा धन है। और सोमनाथ के 7 द्वार अब भी वहीं हैं, उसी आभा में सोए हुए, केवल उस क्षण का इंतजार करते हुए जब उनका स्वामी उन्हें बुलाएगा। अगर इस कहानी में आपको ईश्वर की कोई झलक, कोई संकेत या कोई अदृश्य आशीर्वाद महसूस हुआ है, तो इसे यहीं मत रोकिए। एक लाइक देकर इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए। कमेंट में अपने अनुभव और भाव साझा कीजिए ताकि यह आध्यात्मिक तरंग औरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले दिव्य संदेश आप तक समय रहते पहुंचते रहें। धन्यवाद।